मुख्य समाचार। सीआरपीएफ जवानों से भरी एम्बुलेंस पलटी, 11 जवान हुए घायल। बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर जे गणेशन ने विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। भाजपा ने मनाया बूथ विजय संकल्प अभियान, कार्यकर्ताओं ने घर घर लगाए झंडे। पीठासीन अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यक्रम का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। और जगदलपुर के केंद्रीय विद्यालय में 11वीं के 30 बच्चे हुए फेल, विद्यार्थियों के पालकों ने की रीचेकिंग की मांग। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर। बस्तर संभाग मुख्यालय के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में आज शनिवार को सीआरपीएफ 188वीं बटालियन कैंप पुष्पाल घाट यानी रतेंगा के जवान चुनाव ड्यूटी हेतु शासकीय एम्बुलेंस से जिला कोंडागांव जा रहे थे। कैंप से 3 किलोमीटर की दूरी में ही एक अंधे मोड़ पर अचानक बाइक आ जाने से एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 11 जवान घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहंडीगुड़ा में भर्ती किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 8 जवानों को जगदलपुर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। 3 जवान को थोड़ी ज्यादा चोट आई है, शेष अन्य जवानों को हल्की चोटें आई हैं। किसी भी जवान को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। डॉक्टरों ने सभी जवानों को खतरे से बाहर बताया है। वहीं एम्बुलेंस चालक पूरी तरह सुरक्षित है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए एसडीओपी लोहंडीगुड़ा के ईश्वर त्रिवेदी ने ये बातें कही। आज दिनांक 30/3/2024 को सुबह 8 बजे रतिंगा कैंप सीआरपीएफ से एक एम्बुलेंस चुनाव ड्यूटी होती जवानों को लेकर कोंडागांव जा रही थी। तभी अचानक सुबह 8 बजे सामने से आ रही एक बाइक को सुरक्षित करने के फेर में एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे की ओर गिर गई। कुल 12 जवान उसमें सवार थे। इसमें से 3 जवानों को कुछ ज़्यादा चोटें आई और बाकी सभी जवानों को हल्की चोटें आई हैं। प्रारंभिक उपचार इनका लोहंडीगुड़ा सीएचसी में किया गया था। बाद इनको डिमरापाल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। सभी जवान जो है खतरे से बाहर है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 10 बस्तर अजजा के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर जे गणेशन ने शनिवार को बस्तर जिले के जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। मतदान केंद्रों पर निर्धारित मापदंडों के लिए मतदाताओं के अनुरूप छाया, पेयजल, शौचालय की सुविधा सहित दिव्यांग मतदाताओं हेतु रैंप इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर गणेशन ने अपने भ्रमण के दौरान उड़ीसा सीमा पर स्थित धनपुंजी और भेजापदर चेक पोस्ट सहित आसना और आड़ावाल चेक पोस्ट का जायजा लिया और यहां तैनात स्थैतिक निगरानी दलों के कार्यों की जांच की। जांच में नकदी, आभूषण और शराब के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए। सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर जे गणेशन ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माध्यमिक शाला नगरनार में स्थापित मतदान केंद्र क्रमांक 47-48, प्राथमिक शाला नगरनार में मतदान केंद्र क्रमांक 49-50 सहित मतदान केंद्र क्रमांक 70, पंचायत भवन आड़ावाल, मतदान केंद्र 69, हाई स्कूल आड़ावाल, मतदान केंद्र 67, माध्यमिक शाला आड़ावाल, मतदान केंद्र 76 और 78, हाई स्कूल केवरा मुंडा, मतदान केंद्र 74-75, हायर सेकेंडरी स्कूल भगत सिंह जगदलपुर, मतदान केंद्र 146 और 148, प्राथमिक शाला भगत सिंह पथरागुड़ा जगदलपुर, मतदान केंद्र 154, 155, प्राथमिक शाला रविंद्रनाथ टैगोर जगदलपुर तथा मतदान केंद्र क्रमांक 156 शासकीय कन्या माध्यमिक शाला केवरा मुंडा का निरीक्षण कर मतदाताओं को सुगम मतदान करने हेतु प्रवेश और निकास की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं को देखा और सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने चेक पोस्ट में वाहनों की जांच संबंधी जानकारी,
पंजियों के संधारण इत्यादि का निरीक्षण किया और यहां पर तैनात स्थैतिक निगरानी दलों को भी वाहनों का सघन जांच करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर, तहसीलदार अंकुर रात्रे, लाइजनिंग ऑफिसर शिखर चेरपा और अन्य अधिकारी मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। निर्वाचन प्रशिक्षण को जितना शिद्दत से सीखेंगे उतना मतदान करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी के संबंध में संपूर्ण जानकारी रखें ताकि मतदान के दिन समय समय पर दी जाने वाली रिपोर्ट में त्रुटि की संभावना नहीं हो और मतदान उपरांत समय पर मतदान सामग्री जमा किया जा सके। उक्त बातें बस्तर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने शहर के विद्या ज्योति स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने पहली बार मतदान करवाने वालों को अच्छे से प्रशिक्षण के बिंदुओं को समझने कहा और साथ ही पूर्व में मतदान करवाने वाले कर्मियों के अनुभवों को बताने के निर्देश दिए। इसके अलावा विधानसभा निर्वाचन के अनुभवों से सीख लेकर बेहतर मतदान करवाने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संगवारी मतदान केंद्रों, युवा मतदान केंद्रों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मतदान कर्मियों को प्रोत्साहित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन को बच्चे की तरह संभाल कर रखना है। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। मतदान करवाने के बाद विभिन्न फॉर्म को बिना त्रुटि के भरकर वापस लाकर समय पर जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार निर्वाचन में महिला अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका बढ़ाते हुए मतदान करवाने का दायित्व भी दिया गया है। इस प्रशिक्षण में लगभग 800 महिला कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में तीनों विधानसभा में 5-5 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा संपूर्ण मतगणना कार्य नारी शक्ति के द्वारा ही बिना त्रुटि के संपन्न कराया गया था। इसी का ध्यान रखते हुए नारी शक्ति को मतदान केंद्र में कर्मियों के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ और स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रकाश सर्वे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण वर्मा, संयुक्त कलेक्टर और प्रशिक्षण प्रभारी सुनील शर्मा, संयुक्त कलेक्टर और डाक मत पत्र प्रभारी ऋषिकेश तिवारी, एसडीएम तोकापाल सुब्रत प्रधान, एसडीएम बस्तर AR राणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए शनिवार को प्रदेश स्तर पर बूथ विजय संकल्प अभियान मनाया। बूथ स्तर पर 100 झंडे लगाने के कार्य में भाजपा कार्यकर्ता जुटे रहे। वरिष्ठ नेता भी बूथ में पहुंचे और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ को सशक्त बनाने भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक रूप से पूरी ताकत झोंक रही है। भाजपा के बड़े नेताओं ने भी बूथ स्तर में पहुंचकर भाजपा का ध्वज फहराया। वन मंत्री केदार कश्यप ने करंदोला बूथ में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और भाजपा के झंडे भी लगाए। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि केंद्र में फिर से लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनाने भाजपा कार्यकर्ता प्राण प्रण से कार्य कर रहे हैं। भाजपा को लोकसभा चुनाव में विजयी बनाने के संकल्प के साथ बूथ को मजबूत बनाने देवतुल्य कार्यकर्ता जुटे हैं। बस्तर जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर पर सुबह से शाम तक भाजपा का बूथ सशक्तिकरण अभियान चलता रहा। बूथ में कार्यकर्ताओं की टोली के साथ भाजपा ने झंडे लगाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एक साथ 30 बच्चों को फेल कर दिए जाने पर पालकों ने स्कूल में जमकर हंगामा मचाया। पालकों का आरोप है कि उनके बच्चों को जानबूझकर 3 सब्जेक्ट्स में फेल किया गया है, जिसके बाद अब सभी बच्चों को टीसी थमाया जा रहा है। पालकों ने दोबारा आंसर शीट जांच के साथ फेल करने वाले शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल केंद्रीय विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले कॉमर्स सब्जेक्ट के छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा देने के बाद रिजल्ट लेने स्कूल पहुंचे थे, जहां उन्हें पता चला कि 30 बच्चों को फेल कर दिया गया है। वहीं 10 बच्चे सप्लीमेंट्री आए हैं। 15 बच्चे ही पास कर पाए हैं इस परीक्षा को। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को फेल किए जाने से पालक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ हंगामा मचाने लग गया। पालकों का आरोप है कि शिक्षक ने जानबूझकर उनके बच्चों को 3 सब्जेक्ट में फेल किया है। इससे पहले भी शिक्षक की शिकायत प्रिंसिपल से की गई थी। इसके बावजूद शिक्षक लगातार छात्र छात्राओं से बुरा बर्ताव करने के साथ फेल कर देने की धमकी दे रहे थे।
पालकों ने प्राचार्य से मांग की है कि फेल हुए सभी बच्चों के आंसर शीट्स दोबारा जांची जाए। हालांकि मामले में शिक्षक की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य R.K. असलानी का कहना है कि 11वीं कक्षा के कॉमर्स सब्जेक्ट्स में कुल 55 बच्चे हैं, जिसमें 15 बच्चे पास और 30 बच्चे फेल हुए हैं। बच्चों ने आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिखा है, जिसकी वजह से उन्हें फेल किया गया है। शिक्षक पर लगाए सभी आरोप निराधार हैं। प्राचार्य ने कहा कि पालकों के कहने पर वो बच्चों के आंसर शीट को सार्वजनिक कर सकते हैं। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य की शिकायत पर लोकसभा निर्वाचन केंद्रीय पर्यवेक्षक ने विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए नगर निगम द्वारा बीजेपी के कुल 22 जगहों पर लगे अवैध पोस्टर्स बैनर को जब्त कर लिया गया। मौर्य ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के परिपालन में किसी भी अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल के मान्यता प्राप्त उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रक्रिया के तहत अधिकृत रूप से चुनाव चिन्ह के आवंटन के बाद ही चुनाव चिन्ह का उपयोग कर सार्वजनिक रूप से बैनर, पोस्टर अथवा फ्लैक्स का प्रकाशन किया जाता है। 29 तारीख को हमारे द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी निर्वाचन आयोग को कि शहर में बिना परमिशन के बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए हैं, जिसमें प्रत्याशी महेश कश्यप और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा हुआ था, परंतु नगर निगम की प्रशासन इसे लेकर गंभीर नहीं थी। अधिकारियों से संपर्क करने पर कह रहे थे कि हमने अनुमति दिया है। आज तक बिना चुनाव चिन्ह आवंटन के पूर्व आज तक कभी भी चुनाव में कभी भी होर्डिंग्स नहीं लगे थे। हमारी शिकायत को नज़रअंदाज किया जा रहा था, परंतु आज प्रदेश जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के जो यहाँ सदस्य हैं ऑब्जर्वर, उनको शिकायत के उपरांत आज शहर से होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। हमने निगम प्रशासन से अभी मांग की है कि उनको जब्ती कर पंचनामा कर जब्ती किया जाए। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो इसकी शिकायत राज्य और केंद्र ऑब्जर्वर से किया जाएगा। और देखते हैं अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार, सीआरपीएफ जवानों से भरी एम्बुलेंस पलटी, 11 जवान हुए घायल। बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर जे गणेशन ने विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। भाजपा ने मनाया बूथ विजय संकल्प अभियान, कार्यकर्ताओं ने घर घर लगाए झंडे। पीठासीन अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यक्रम का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। और जगदलपुर के केंद्रीय विद्यालय में 11वीं के 30 बच्चे हुए फेल, विद्यार्थियों के पालकों ने की रीचेकिंग की मांग। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.